स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जिसको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसके बिना हम एक्सरसाइज 8.2 नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जो आपको ये टेबल दिया गया है इसको किस तरीके से यूज करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, वहां पे लिखा है sin 30, तो वहां पे आप sin 30 की जगह क्या लिखोगे 1/2। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था साइन कोस टैन कोस, लेकिन उसमें जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें इसकी वैल्यूज नहीं पूछी होती थी हमसे, लेकिन इनकी वैल्यूज को लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप पूरे टेबल को तो लर्न नहीं कर सकते क्योंकि माइंड में रहना थोड़ा वही मुश्किल ही है, लेकिन इस टेबल को कैसे लर्न करना है इसके लिए मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन ए निकालना आना चाहिए। अगर आपको साइन ए निकालने आ गया तो आप बाकी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है 0, देन 1, फिर 2, 3, 4। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कि 0 से लेके आपको 4 तक क्या कर देनी है, काउंटिंग लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है 4 से, सबको आपको कर देना है 4 से डिवाइड। ओके, फिर उसके बाद आपको लगाना है अंडररूट। ठीक, अब देखिए 0/4, आपको पता है 0 को किसी भी डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो आपका आ गया 0। देन 1/4, अब इस चीज का मतलब ये हुआ कि √1/√4, यही मतलब हुआ इसका। आपको पता है √1, अब देखो 1 का आप स्क्वायर भी कर देते हैं तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस √1 की वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 1 ही रहने वाली है। अब बचा हमारा √4, तो √4 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 2, ये ऐसे तो आप करते आए एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और कितना बच गया हमारे पास 2, यानी कि √4 कितना होता है हमारा 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चे 1/2। समझ आया, यानी कि आपके पास sin 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो 1/2। ठीक, देन आगे देखिए sin 45 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें, √1/2। अब देखो मैंने आपको क्या चीज बताई कि जो √1 है आपका वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन √2 की तो नहीं होता कोई भी स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, यानी कि आपकी sin 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब आगे देखिए √3/4, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको खोल के लिखती हूँ, देखो इसके ऊपर भी अंडरूट है और नीचे वाले पे भी अंडरूट है, तो आप ऐसे ही लिखोगे। √3 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप √4 का तो होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/2। इज इट क्लियर। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना बचा √1/1, और मैंने आपको क्या बताया कि √1 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, यानी कि आपके पास sin 0 डिग्री भी आ गया, 30 डिग्री भी आ गया, 45 डिग्री भी आ गया, 60 डिग्री भी आ गया और 90 डिग्री भी आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, आपकी साइन की वैल्यू आई। अब देखो मैच करिए, क्या वही है जो टेबल है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यही तो आ रही है। उसके बाद जो हमारा कोस है वो क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या था 1, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या था √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, ये इसके नीचे आ जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि साइन पे आप जैसे सीधा चले थे कोस में बिल्कुल उसका उल्टा आ रहे हैं। तो वैल्यू चेक करो, कोस 0 यहाँ पे आ गया 1, उसी तरह कोस 30 यहाँ पे आ गया √3/2, उसके बाद चेक करो कोस 45 यहाँ पे आ गया 1/√2, उसके बाद चेक कीजिए कोस 60 कितना आ गया 1/2। अब देखिए कोस 90 ये आ गया 0,
यानी कि आपको साइन और कोस की वैल्यू मिल गई। आपको ये ट्रिक समझ तो आ रही है बच्चे। अब देखो साइन अपॉन कोस बच्चे होता है tan, यानी कि अगर आप साइन को कोस के साथ डिवाइड करते हो, यानी कि आप अगर साइन की वैल्यूज को कोस के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए कैसे आएंगी, ये आपका साइन, ये आपका कोस, तो साइन 0/1। अब नीचे 1 उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये कितना आ गया 0, यानी कि आपकी tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। समझ आया मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 0/1 कितना आ गया 0। ठीक, अब देखो साइन अपॉन कोस, तो देखो साइन कितना आपका 1/2, और डिवाइड किसके साथ करना है कोस के साथ, तो डिवाइडेड √3/2। अब देखिए 1/2, जब आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये रेसिप्रोकल में हो जाता है, तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/√3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1/√3, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने से आपको क्या मिला 1/√3। देन उसके बाद देखिए ये आपके साइन की वैल्यू है कितनी 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, यही है। अब जब आप डिवाइड को हटाते हैं तो रेसिप्रोकल में चला जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/1। तो 1/1 कितना होता है बच्चे 1। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइन की वैल्यूज को कोस की वैल्यूज के साथ डिवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, बिकॉज साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू tan। इज इट क्लियर। देन आगे देखिए √3/2 डिवाइडेड 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना √3/1। 1 का वैसे भी नीचे आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मैटर नहीं करता, तो यहां पे आ जाएगा √3। इज इट क्लियर। अब देखो यहां पे देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और कोस की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं 1/0। तो आज तक कभी देखा आपने कि नीचे 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, और जो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती बच्चे उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं बेटा नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर। तो यानी कि ये आपकी आ गई tan की वैल्यू। अब चेक कर लेते हैं क्या जो हमने लिखी है वो सही है। देखो tan 0 कितना होता है बच्चे 0, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये आ गया 1/√3, tan 45 कितना होता है 1, यहाँ पे आ गया 1, फिर tan 60 कितना होता है √3, ये आ गया √3, फिर tan 90 कितना होता है, ये आ गया नॉट डिफाइंड। अब देखिए सेकेंड की बात हो रही है। अब बताओ जो सेक था वो कैसे, मैं ये रेज कर दूं, आपको समझ आ गया। अब हम स्टडी करेंगे सेकेंड, कोसेकेंड और कॉट के बारे में। देखो इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बिल्कुल रिलैक्स होके अगर आप इससे करेंगे तो आप कभी भी ये टेबल नहीं भूलेंगे बच्चे। अब देखो जैसे आपका सेक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप पढ़ते थे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। तो साइन के नीचे क्या आता था कोसेक, और कोस के नीचे क्या आता था सेक, और tan के नीचे क्या आता था कोट। तो आप क्या करते थे, अगर आपका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था तो जो आपका कोसिकेंट है वो कितना होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता था। तो अब देखो अगर आप ये सेकेंड लिखा मैंने सेक, तो जो सेक है वो किसका होता है कोस का उल्टा हुआ, मतलब जानी कि अगर कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था तो सेक कितना होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए ये आपकी कोस की वैल्यू है, तो कोस 0 कितना आपका 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप 1 मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं। अब देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि अगर आप इसको रेसिप्रोकल भी कर दोगे तब भी कितना आएगा 1 ही तो आएगा। आगे देखो ये आपकी कोस a की वैल्यू कितनी √3/2, कितनी है बच्चे आपकी कोस a की वैल्यू √3/2। हम इसका उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस ट्रिक में देखा था
कि जो sec होता है वो cos का क्या होता है, उल्टा ही तो होता है, इनवर्स तो होता है। तो यानी कि जो आपका sec है वो कितना हो जाएगा, 2/√3। यानी कि आपकी sec की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। अब देखो जो cos है आपका 45 वो कितना है, 1/√2, 1/√2। यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1। अब 1 का तो कोई भी वैसे मतलब नहीं है, तो ये कितना आ गया, √2। तो यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2/1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कितना आ गया, 2, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो जो आपका कोस है वो कितना है, 0, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप क्या लगाते हो, 1। लेकिन जब आप सेकंड के लिए इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपकी कोस की वैल्यू है 0, किसकी बता रही हूं मैं, कोस 90 की। अगर कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाओगे, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा बच्चे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू नीचे 0 हो वो तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये तो हमारा आ गया क्या, सेकंड, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल इनवर्स होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम कोसेक के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो आपका साइन है वो कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि जो आपकी साइन की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, अब कोस की, कोसेक की इनवर्स होने वाली है, यही मतलब है इसका। तो पहले तो मैं साइन की वैल्यू लिख लेती हूँ, क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन उसके बाद क्या है, 1। यही है, क्या है ये, मैं किसकी बात कर रही हूँ, साइन। और अब मैं बात करने वाली हूँ कोसेक की। तो देखो कैसे करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, अभी बताया आपको। अब देखो 1/2, तो यानी कि 2/1 हो जाएगा, और 1 का कोई वो नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्या, 1/√2, यानी कि √2/1, तो यहाँ पे सिंपल कितनी आ गई, √2। अब देखो √3/2, यानी कि 2/√3, उल्टा हो जाएगा ना इसका, तो ये आ गया 2/√3। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, तो ये वैसे 1 होगा, क्योंकि अगर आप उल्टा भी कर लेते हो तो भी 1 नहीं होगा। देखो जब आप रेसिप्रोकल करोगे और नीचे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, इस चीज मैटर नहीं करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रिक आज भी हमने यूज कर ली। कैसे करी, कि साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बच्चे कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हुआ। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक की क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने लिखा। अब वैल्यूज मैच करिए, क्या ठीक आ रही है, तो देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2, 2, √2, √2, 2/√3, 2/√3 और 1। इज इट क्लियर। अब देखिए tan क्या है, 0, 1/√3, 1/3, नॉट डिफाइंड। आपको पता है tan क्या होता है, कोट होता है। tan को भी आप इस तरीके से ही करेंगे, लेकिन मैं एक इससे भी अच्छी चीज बता देती हूँ। जैसे देखो ये tan कितना है, 0, 1/√3, 1/3, नॉट डिफाइंड। उसी तरह कोट को आप बिल्कुल उल्टा ले जाएंगे, जैसे आपने साइन का कोस किया था उसी तरीके से आप tan को कोट कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में था नॉट डिफाइंड, आपने सबसे पहले लिख देना नॉट डिफाइंड। यहाँ पे सेकंड लास्ट था √3, आपने यहाँ पे लिख देना √3। यहाँ पे था 1, आप 1 लिख देंगे। ये था 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड लास्ट में 1/√3, और यहाँ पे सबसे पहले 0 था तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे लास्ट में। ये तो मैंने आपको बताया जल्दी करने के लिए, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम जब कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो साइन है अगर आप उसका उल्टा करें तो tan का क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा अगर आप tan का भी उल्टा करके देखो तब भी वैसे तो होगा। क्यों, अगर tan आपका 0 है, देखिए ये 0 वैल्यू है, फिर उसके बाद 1/√3 है, फिर उसके बाद आपका 1 है, उसके बाद आपका √3 है, तो मान लो 0.1 है, अगर आप इसको 1/0 करोगे तब भी तो नॉट डिफाइंड ही तो आएगा। तो इससे बेहतर है कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको अपना माइंड इतना सेट कर लेना है कि अगर आपने tan की वैल्यू निकाल ली है साइन अपॉन कोस करके, तो आप इजीली कोट की वैल्यू वैसे निकाले जैसे आपने साइन को लिया था और कोस बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल चलते गए थे। उसी तरीके से आप tan एक बार बना लेंगे, उसके बाद जो सबसे लास्ट में होगा वही सबसे पहले होगा। तो स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क है कि आप इसको अपनी पूरी वैल्यूज को अपने माइंड में रख के आएंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें कोई भी ज्यादा दिक्कत ना आए
और अगर आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया तभी हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।